अस्सलाम वालेकुम बहनों, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ान आप लोग का कैसा गुजर रहा है। उम्मीद है अच्छा गुजर रहा होगा। और इस बार बड़ा अच्छे ठंडे मौसम में रमज़ान आया। गर्मियाँ भी कम थी, अब बल्कि थोड़ी बढ़ना शुरू हो गई है कराची में ख़ास तौर पे। बाकी सब जगह तो बारिशें वगैरह हो गई। तो आज कोई वीडियो नहीं है, बस आज थोड़ा सा कुछ बातें करनी थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से कुछ शेयर कर लिया जाए। और सामने आप इस व्यू को देखते जाइएगा, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो है ना सनराइज़ होता है। और क्या नाम है, यहाँ पे लाइट्स आप लोग शेड्स देख रहे हैं, कितने प्यारी कलर्स आ रहे हैं आसमान पे। अच्छा, बात मुझे जो करनी थी, 3-4 टॉपिक्स हैं। सबसे मेन तो ये कि भाई माँ तारिक जमील साहब का जो आउटलेट ओपन हुआ है उससे रिलेटेड, फिर जो एक यूट्यूबर हैं मरियम परवेज़, उनसे रिलेटेड डिस्कस करना था। तीसरी बात जो है हमें करनी थी शेरशाह मार्केट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भाई माँ तारिक जमील के आउटलेट से रिलेटेड। तो जनाब उसकी ओपनिंग हुई है ये 24 या 25 अप्रैल को तारिक रोड पे उन्होंने आउटलेट ओपन किया। और उसके बाद से जो मीम्स आना शुरू हुए ना, इतना ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया और हर कोई इंसल्ट पे इंसल्ट करे जा रहा है कि इतना महंगा है और ये वो मुझे भी बड़ा वो हुआ। लेकिन मैंने उसको शेयर नहीं किया, ना मैंने उस पर यकीन किया। मैंने कहा यार मैं ख़ुद जाके विज़िट करके आती हूँ। तो फिर मैं गई अपने हस्बैंड के साथ, तो उस वक्त सेल भी लगी हुई थी और इतने कोई हाई प्राइसेस नहीं है। नॉर्मल जो आम ब्रांड्स पे होते हैं ड्रेसेस, वही 2000, 2500, 2800, 3000 यही प्राइसेस हैं उनके ड्रेसेस के। और आफ्टर ऑफ हुई जो फिर 20%, 30% के हिसाब से कट हो जाती है अमाउंट, वही है। ठीक है, सबसे मेन बात ये कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। दूसरी ये कि आप जब नॉर्मल इसके रेप्लिका ड्रेसेस लेने जाओ तो ओरिजिनल ब्रांड्स के रेप्लिका भी इतने के ही आ रहे होते हैं। मैं क्योंकि एक दफ़ा एक बाल मार्केट गई थी जो ये लाइट हाउस की तरफ है, वहाँ रेप्लिका मिलते हैं। तो वहाँ नॉर्मल रेप्लिका के ड्रेसेस ही 2-2 हज़ार, 2800, 3-3 हज़ार के दे रहे होते हैं। कोई ब्रांड नेम नहीं होता, कोई वो नहीं होता, कोई कपड़े की क्वालिटी, वारंटी, गारंटी कुछ नहीं होती। श्रिंक करने में कलर निकल जाए वो कोई गारंटी नहीं होती। तो भाई वो एक चीज़ वो आपको गारंटी दे रहे हैं, इतना अच्छा उन्होंने आपको पूरा क्या कहना चाहिए लोकेशन पे एक जगह दी है, कंफर्ट इन्वायरमेंट दिया है, तो लोगों को वो हज़म नहीं हो रही। असल में मसला ये है कि लोगों के जहन बना हुए हैं कि भाई दीनदार हैं और मौलाना हैं, तो भाई अगर वो हैं दीनदार हैं और चले नरम दिल हैं, बहुत इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो लेकिन खिदमत खल्क फाउंडेशन तो नहीं खोला हुआ ना उन्होंने। भाई आपको इतनी जेलसी हो रही है तो आप ख़ुद खोल लो, ख़ुद इतनी मेहनत कर लो कि इस मकाम पे आ जाओ। चलो उनका अपना आउटलेट नहीं है, उनकी गुडविल यूज़ हो रही है, नाम उनका है, इन्वेस्टमेंट किसी और की है। तो भाई उन्होंने इस पे मेहनत की है, अल्लाह ने उनको ये इज़्ज़त दी है, मकाम दिया है, तो आप कौन होते हैं ये बोलने वाले। और वो जो 500 रुपये का नाड़ा की वाली मेम आ रही थी, तो ऐसा भाई वहाँ कुछ भी नहीं है। 500 रुपये का नाड़ा कहीं भी नहीं मिलता। ऐसे ही ये जो मीमर्स होते हैं ना, ये बना बना के और एडिटिंग करके फ़ेक पिक्चर्स लगा देते हैं। दूसरी बात ये कि आम आवाम का जो है ये बन गया है अलमिया सोच बन गई है कि भाई दीनदार है, मस्जिद में खुतबे देता है, नमाज़ पढ़ाता है, तो भाई ज़कात ही खाता होगा, करता ही क्या है, कमाते ही क्या है, इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है। एक आप नॉर्मली आप डिस्कशंस कभी हों या इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो लोगों का यही थॉट बन गई है कि भाई दीनदार है, टोपी शलवार है, बयान करता है, तबलीगी जमात में जाता है, आलिम बन रहा है, करता ही क्या है, ये तो ज़कातों पे पल पल के बड़े होते हैं। और ये वो भाई अल्लाह ने उनको दिया है, उन्होंने अपना फुल जो है कहना चाहिए मार्केटिंग की है। उसके अलावा मार्केटिंग के अलावा अल्लाह ने उनको ऐसी क्या कहना चाहिए बिज़नेस की नॉलेज, थॉट, मतलब एक सलीका जिसे कहते हैं कि उन्होंने दुनिया से साथ चलने की कोशिश की है, उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने पैसा लगाया है। तो भाई आप कौन होते हैं किसी को लेट डाउन करने वाले। फिर आ जाते हैं भाई, ये बात हो गई। अब इसमें एक चीज़ है कि इतनी शोहरत हो गई इस पर, ख़ास तौर पे ये जो दूसरे तबके के लोग हैं, तबके से मुराद यानी कि मसलक के लोग, वो ज़्यादा उछल रहे होते हैं जो बात है। ठीक है, हमारे जो नॉर्मल आवाम है
जो उनसे प्यार करती है, पढ़ा लिखा तबका किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, उन्होंने हमेशा अप्रिशिएट ही किया है। तो अब लोगों को ये बात हज़म नहीं हो रही यार, ये इतने बड़े मौलाना हैं और इतना दीन का काम कर रहे हैं, इन्होंने इतनी बड़ी ब्रांड लॉन्च कर दी, पूरा जो है ना ग्रैंड ओपनिंग हो गई, उसकी सेरेमनी हो रही है, उसकी लाइव कवरेज हो रही है। तो ये कैसे कर लिया भाई, इन्होंने कैसे कर लिया ये लोगों को हज़म नहीं हो रहा भाई। अल्लाह ने उनको दिया है इतनी नॉलेज, इतनी समझ, इतना वो दिया है, तो भाई वो कर रहे हैं। अच्छा, ये आप सामने देख रहे हैं, व्यू तो बहुत खूबसूरत है ही, लेकिन ये जो झाड़ियाँ देख रहे हैं ना, एक ज़माना था ये ऐसी हुआ करती थी, लेकिन फिर जो है ना हमारे यहाँ लग गई आग। ठीक है, तो आग से ही सारा जो है ना ये सब जल गया, और ये सब जो है ना काला हो गया है, यहाँ से राख हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये उस पहाड़ी से लेके हमारी बिल्डिंग तक की आग थी। जितने दरख्त, जितनी ग्रीनरी थी, ये सब जल गया। ये जो फ्लैश लाइट आ रही है, ये सब आग है। पूरा हमारे घर में पूरी हीट अप हो गया था, बहुत हीट थी, और उसके बाद ये जल के जो है ना सारा काला हो चुका है। यहाँ से एक दरख्त भी यहाँ पे बाकी नहीं रहा। तो भाई अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो भाई लोग ये चाहते हैं कि भाई दीनदार लोग हैं तो बस यही काम करते रहें, और यही एक वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि भाई ये भीख मांग मांग के, ज़कात मांग मांग के खाएं, लोग इनके घरों में राशन डलवाएं। अल्लाह ने उनको स्किल्स दिए हैं, गर्ज दिए हैं, वो कमा रहे हैं, आपसे थोड़ी मांग रहे हैं, तो इसमें इतनी जलने की क्या कोई ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात यह कि सबसे मज़े की बात कि बग़ैर किसी औरत की पिक्चर या वीडियो का इस्तेमाल किए उन्होंने अपनी इतनी शानदार ब्रांडिंग की है, और जबकि बेच रहे वो लेडीज़ जेंट्स सारे आइटम्स हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मुझे मरियम परवेज़ से रिलेटेड बात करनी थी। उन्होंने रिसेंटली अपना मेकअप जो है लॉन्च किया है, मेकअप किट्स कह लें, मेकअप ब्रांड कह लें, तो उसके बारे में भी इतने बैड रिव्यूज़ हैं। फेसबुक पे आप पोस्ट पढ़ें, बड़े बड़े जो आपके कहना चाहिए ये हैं ब्लॉगर्स, उन्होंने इतनी बातें की हुई हैं। तो भाई आपने मेरा कैप्शन पढ़ लिया होगा, जो टाइटल है मेरी वीडियो का। तो भाई वीडियो का टाइटल मैंने इसलिए लिखा कि ये जो ब्लॉगर्स हैं ना, ये ब्लॉगर्स नहीं, ये बैगर्स होते हैं। एक तो भाई अच्छे वाले ब्लॉगर्स के उन्होंने अपनी इतनी गुडविल बना ली है, वो इतना अच्छा से चीज़ को कैरी करते हैं, रिव्यू करते हैं कि स्पॉन्सर्स जो हैं, ब्रांड्स उनके पीछे भागते हैं। कुछ ऐसे होते हैं भाई जो नया नया ब्लॉगिंग का शौक़ लेके आते हैं ना, और मैसेज कर कर के तंग कर रहे होते हैं बाकायदा। मैंने जब अपनी मैं ई शॉप रन कर रही थी, तो उस वक्त भी कि हम आपके पेज पे तो इतने कम लाइक्स हैं, आप हमें फ्री में गिफ्ट दें और हम आपकी ये कर देंगे। जब हमने मना कर दिया, भाई अगर हमने कोई नई चीज़ स्टार्ट की है, हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपको बांटना शुरू कर देंगे फ्री में। और वो हमारी वेल है, आपने ठीक है, आपने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया, अगर हम आपको कंसिडर करते होंगे हम आपको दे देंगे। हमें नहीं, आप पीआर लिस्ट में हमें नहीं लग रही हैं एलिजिबल, या हमारा बजट नहीं है, तो भाई आप पीछे तो नहीं लगो ना। फिर बाकायदा वैसे तो बड़ी तमीज़दार बन रही होती हैं, और फिर उसके बाद शुरू हो जाती हैं कि ना आप ये हैं, आपका पेज तो वो है और वो है, वो बदतमीज़ है, अल्लाह आपको दिखाएगा। मैं आपको अगर लिटरली आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँ ना, आप लोग हंसेंगे बाकायदा। एक मेरे पास एक बंदी का मैसेज आया, उन्होंने कोई प्रोडक्ट वो की थी, ऑर्डर की। उसके बाद वो जनाब थी लाड़काना की, फिर वो कहने लगी कि ना आप मुझे प्राइस कम करें, इतने कम प्राइस, अच्छा डिलीवरी चार्जेस माफ़ कर दें, मेरी तो बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, और है ना मुझे अर्जेंट चाहिए, मेरी फ़्लाइट है। सबसे पहली बात तो भाई इनकी लाड़काना से फ़्लाइट है, मुझे तो इस बात पे ऐसे आई। फिर 150 रुपये की डिलीवरी, 200 डिलीवरी चार्जेस पे आप लड़ रही हो। इतनी आप ब्लॉगर हो, इतनी आप अमीर हो, आपके पास बहुत पैसा, आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो भाई अपना दिल और लालच तो अपना सही कर लो। तो ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी भिखारी नहीं बने, आप अपने काम पे फोकस करें। आपका वर्क इतना अच्छा हो कि भाई स्पॉन्सर जो हैं या जो सेलर्स हैं या जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आपको खुद अप्रोच करें।
तो मरियम परवेज़ की बात यहाँ करने का मकसद ये था कि भाई उन्होंने ब्रांड अपनी लॉन्च करी, तो उसके बाद जो बैड रिव्यूज़ आए उन्होंने ब्लॉगर्स को पीआर पैकेजेस नहीं दिए। तो उसके बाद जो 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 रोना आया ना ब्लॉगर्स को बहुत बुरी तरीके से, मैं आपको स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखे हुए हैं, अब भले किसी ने डिलीट कर दिए। इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉगर्स लाखों का ग्रुप चला रही हैं और जो वो रोना उनको आ रहा होता है ना बहुत बुरी तरीके से, तो भाई वो मुझसे जो है ना बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रहा। क्योंकि भाई आपको अगर कोई नहीं दे रहा पीआर पैकेजेस, आपने अभी उसको ख़रीदा नहीं है चीज़ को, आपने यूज़ नहीं किया, आप कैसे बैड रिव्यूज़ दे सकते हो। हाँ, अगर हम सोचें भाई आपने ठीक है 4,000 की पैलेट है और उसके जैसे भी पिगमेंट्स हैं, जब आपने सुनी सुनाई बात पे आके अब इतनी बड़ा लाखों की फॉलोइंग रख के बैठी हुई हैं और आप आके बैड रिव्यूज़ दे रही हैं, तो ये आपकी कहना चाहिए पर्सनैलिटी के और जो आप काम कर रही हैं आपके प्रोफेशन के ख़िलाफ़ चीज़ है। भाई आप पैसा खर्च करो फिर आप रिव्यू दो ना, आप ऐसे कैसे बोलिए। इनको देख लें आप लोग, तो मेरी बात सुन के शायद बोर हो रहे हो, ये देखें कितने आराम से मेरा भाषण सुन रहे हैं बैठ के। असल में इनका जो है ना यहाँ पे घर है, नीचे सुराख बना हुआ है, वहाँ इनके बच्चे रहते हैं। तो ये जो मोहतरम है या मोहतरमा है ये बाहर निकल के आ गई हैं। तो खैर आप नहीं सुने मेरी बातें सुन रहे हैं बैठ के। तो कहने का मकसद मेरा ये है, ब्लॉगर्स से रिलेटेड मैंने इसीलिए ये बात बोली है कि माया तारिक जमील साहब या मरियम परवेज़ खूब मज़े से जब दे देते सबको पीआर पैकेजेस भिजवा देते, तो यही ब्लॉगर्स है सड़ी हुई चीज़ होती है, ऐसी वाह वाह करते बिला वजह की हाइप क्रिएट कर देते कि आप पागल हो जाए बंदा ना। अब इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है इन लोगों को देख देख के। ठीक है, मरियम परवेज़ ने, अगर लोग कह रहे हैं अली एक्सप्रेस से चीज़ें उठा के चाइना का माल वो बेच रही हैं, तो भाई जो ओरिजिनल पैलेट्स के आप लोग डूब ख़रीदते हो वो भी तो ऐसे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप नहीं लो, आप उसके बंदे को डिग्रेड तो नहीं करो ना, उसकी क्या नाम है डीमोटिवेट तो नहीं करो, उसको ज़रूरत नहीं है आपकी, उसकी चीज़ें बिक रही हैं। ठीक है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है, मुझे पता भी नहीं है, मैंने देखी ज़रूर है प्रोडक्ट्स, लेकिन एक ब्लॉगर्स की कमेंट्स और वो पढ़ के जहाँ देखो ग्रुप में पोस्ट आ रही हैं, कमेंट्स में लड़कियां लगी हुई हैं, बकवास लग रहा है, मैंने अली एक्सप्रेस पे देखा है, कह रहा है। आप सब छोड़ो, आप ये देख लो जो ये लेंसेज और लैशेज़ आ रहे थे कहाँ से आ रहे हैं, अली एक्सप्रेस पे सारे पड़े हुए हैं यार, और 2,500 का करके अपना नाम उसको टेढ़ा मकौड़ा करके और ब्लॉगर्स बेच रही हैं 2,500 3-3 हज़ार की। कहाँ से आ रही हैं भाई, वो चाइना से तो आ रही हैं। पैलेट के तो 4,000 फिर भी समझ में आते हैं, उसमें इतने सारे कलर्स हैं, नन्ही सी 2 लैशेज़ जो 2 से 3 टाइम भी मुश्किल से यूज़ हो पाती हैं, उस पे आप इतना वावेला कर रहे हो। लेंसेज़ जो है वन डे लेंसेज़ वो ऐसे हज़ार रुपए में सेल कर रही हैं, और इतना मतलब लूट रहे ना लोगों को। ये सही है, आप बिज़नेस कर रहे हो, लोगों को अगर सेंस है, लोग लूट रहे हैं, अगर पता होते हुए भी तो वो उनकी मर्ज़ी है, नहीं है सेंस आप गलत कर रहे हो, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस आ ही जाएगा ऑफ कोर्स। तो बताने का मकसद ये है कि जो ब्लॉगर्स हैं ना, इन्होंने बहुत तबाही मचाई हुई है, किसी को खुश नहीं देख सकते। अगर इनको पीआर पैकेजेस आप नहीं दो ना, तो ये खुश ही नहीं रहेंगे। बहुत कम ऐसे हैं जो अपना मुंह बंद रखते हैं, वरना ये लोग जो है ना बकवास करना शुरू कर देते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं बड़ी ब्रांड्स की बात कर रही हूँ, जो ये 2 मेन केसेस इसी महीने में, इसी 15-20 दिनों में जो मैंने देखे, मरियम परवेज़ और मोहम्मद तारिक जमील साहब का। अब आ जाते हैं हम शेरशाह की मार्केट की तरफ। भाई वहाँ पे लोग जो हैं पागलों की तरह दड़-दड़ भाग रहे हैं, यूट्यूब पर ट्रेंड चल रहा है, वहाँ मेकअप मिल रहा है और बहुत सस्ता मेकअप है, ब्रांड का मेकअप है। तो भाई हमने भी वहाँ पता कराया था, हमारी कुछ कोलीग्स मेरी स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ जाके गई। अब क्या हुआ है, उन्होंने पैसे जो है ना बढ़ा दिए। वहाँ फ़ायदा उनके लिए जो 50-50 60-60 हज़ार की शॉपिंग कर रहे हैं, या जो शॉप ओन करते हैं, रन करते हैं, उनको वहाँ का फ़ायदा है। आप एक बंदा जा रहा है वहाँ पे 5 से 10 हज़ार भी खर्च कर रहे हैं ना, वो पहले तो उनका भाई बिकता नहीं था, वो 1,300 रुपये पर केजी दे रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई वाह भाई पागल औरतें आ रही हैं बड़ा उठ उठ के, और जो है ना इतना रक्षों का किराया खर्च कर रही हैं और इतनी दूर दूर से उठ के आ रही हैं। उन्होंने पैसे 2,600-2,700 रुपये पर केजी कर दिया। हद होती है यार, इतना कोई वो लूट रहे हैं और औरतें पागल बन रही हैं। और जो ये यूट्यूबर्स हैं वो व्लॉग्स बना बना के डाल रहे हैं, तो भाई आपको वो चीज़ बाज़ार से भी महंगी पड़ रही है, क्योंकि वो शहर से हट के मार्केट है। आप इतनी दूर जाके फिर इतना महंगा सामान लाओ, उसमें 4,000 5,000 में आपको छोटी छोटी सी चीज़ें आ रही हैं, वो भी अक्सर या तो एक्सपायर हैं या टूटी हुई हैं। तो बराए मेहरबानी अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, जो नॉर्मल शॉपकीपर्स हैं उनके पास जाके आप शॉपिंग करें। आपका ये मीना बाज़ार हो गया
मीमन फाउंडेशन हो गया आपका, ये बोल्टन मार्केट है। अगर आपकी रेंज नहीं है या आप सेलर हो, आपको सेलिंग के लिए स्टॉक चाहिए, तो आप बोल्टन चली जाएं, आप लाइट हाउस चली जाएं, आप मीमन फाउंडेशन के बाहर सारी शॉप्स हैं वहाँ चली जाएं। तो अंदर की जो शॉप्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिल जाता है, वहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं और सारा रनिंग जो है ना स्टॉक है उनके पास, चलता हुआ फ्रेश स्टॉक। तो भाई आप वहाँ से ले लो। आप उनसे जब कम प्राइस में शॉपिंग करोगी, सॉरी बल्क स्टॉक लोगी, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में लोगी, तो वो प्राइस आपके खुद ब खुद कम कर देंगे वो। तो इसलिए आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है वहाँ इतनी दूर जाने की और फिर उनसे इतनी मगज़मारी करने की। वो सुनते भी नहीं हैं, वो डब्बा खोलने भी नहीं देते। हाँ, वहाँ फ़ायदा जब है जब आप 50-60 हज़ार का उनसे स्टॉक लो और समझदारी से और सेम आइटम लो। मिक्स माल में तो कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा आपको। तो आपने ज़रूर इस बात पे गौर करना है, या जो भी हैं बिज़नेस करना चाहते हैं तो भाई पहले मशवरा कर लें, पहले यूट्यूब पे अच्छी तरह उस पर रिसर्च कर लें। यूट्यूबर्स पे भाई नहीं जाया करें। साफ बात ये है कि वो लोग जो है ना व्यूज़ के चक्कर में, किसी एक बंदे की वीडियो जो है ना वो ट्रेंडिंग में जाती है, अब सब देखते हैं वाह भाई ये वीडियो पे इतने व्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि लोग देख रहे हैं इसको, तो भाई अब हम भी बनाएं। पागलों की तरह सब वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर सब वही वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, बना बना के डाल रहे हैं, तो वो हाइप क्रिएट कर देते हैं। यही जो है ना ब्लॉगर्स करते हैं, यही जो है ये यूट्यूबर्स करते हैं। तो ये जो मैंने वीडियो का टाइटल यही इसी वजह से लिखा है कि भाई यही जो है ना उनकी ब्रांड के साथ हो रहा है, मरियम परवेज़ की ब्रांड के साथ, मौलाना तारिक जमील की ब्रांड के साथ, कि भाई ये जो है ना अपने आप को अल्लाह माफ़ करे क्या कहना चाहिए, गॉड फादर समझते हैं कि भाई जिनको इनका दिल चाहेगा वो हाइप क्रिएट करके उठा देंगे, जिनको इनको फैसिलिटी नहीं मिल रही, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो भाई वो इनको लेट डाउन करेंगे, कुएं में धकेल देंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता। एक बंदे की अपनी पूरी बिजनेस स्ट्रेटजी है, उसने इतनी मेहनत करी, काम करा, आपके बोलने से क्या वो नीचे चले जाएंगे या उनका कारोबार डूब जाएगा? तो ऐसा नहीं होता। इंसान के बच्चे बन जाएं भाई आप लोग, अगर कोई मेरी वीडियो सुन रहा है तो। खैर, मैंने आप लोगों की बहुत पका ली, मेरे दिमाग में सब चल रहा था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, और आप लोगों को ये अच्छा सा जो व्यू है ये हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ नज़र आता है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।